बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई डिश के साथ हाज़िर हूँ। मोंगरे गोश्त बनाने जा रहे हैं हम। तो आधा किलो गोश्त लिया हमने और इसमें 2 अदद प्याज और लहसुन डाला। साथ ही इसमें हल्दी पाउडर चला जाएगा 1 टीस्पून और नमक जाएगा 1 टेबलस्पून। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे। चूँकि हमने गोश्त को पहले गलाना है तो इसलिए हम पहले गोश्त को अलग से बॉईल कर लेंगे और हल्का सा गला लेंगे। मुकम्मल नहीं गलाना, थोड़ा कम गलाना है। हाँ जी, लिड को हमने बंद किया और विसल लगा दिया। तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने इसको विसल लगाना है। 1 किलो मोंगरे लिए हैं मैंने और इनको तकरीबन जो बड़े वाले मोंगरे थे उनके 3-3 टुकड़े किए हैं और जो छोटे थे उनके 2 किए हैं। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत इस तरह से मैंने इनको किया है। इनके सिरे उतार के इसको तकरीबन छोटे छोटे पीसीस में काट लिया मैंने। हाथ से तोड़ लेते हैं या छुरी से, जिसकी मदद से भी करना चाहें। बड़ी आसानी से नरम नरम होते हैं और बड़ी आसानी से टूट जाते हैं। तो इस तरह से सारे मोंगरों को मैंने बना लिया। एक खुली देचकी में मैंने मोंगरे सारे डाल दिए और इसमें पानी ऐड कर दिया है। इस तरह से ये होता है कि मोंगरों के ऊपर जो कोई मिट्टी वगैरह लगी हो या रेत या किसी तरह की भी कोई चीज़ें हों तो वो नीचे बैठ जाती हैं और मोंगरे अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा पानी से गुजारना है ऐसे मैंने। जी, हमने विसल को हटाया। अब गोश्त तकरीबन मुकम्मल नहीं हमने गलाया, थोड़ा कम गलाया है क्योंकि मोंगरों के साथ भी गोश्त ने गलना है। तो अभी थोड़ा सा पानी है तो इसमें हम 1 कप घी ऐड करेंगे। और साथ ही इसमें मसाला जात चले जाएंगे। ज़ीरा, सूखा धनिया, काली मिर्च पाउडर, अदरक कुटा हुआ, लाल मिर्च और सब्ज़ मिर्च। और साथ ही हम 1 अदद टमाटर डाल देंगे काट कर और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। ये देखें, नीचे सारी मिट्टी बैठ गई है और तमाम मोंगरे साफ़ होके ऊपर ऊपर आ गए। ये देखें जी, अब मोंगरे तकरीबन बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। तो स्ट्रेनर में हमने इसको स्ट्रेन कर लिया। सारी मिट्टी गर्द वगैरह साफ़ हो गई है। जी, गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है। बस घी निकल रहा है अब इसका। जैसे ही घी निकलेगा हम इसमें मोंगरे ऐड कर देंगे। ये इंतहाई लजीज सालन बनता है, बहुत ही सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर। जी, तो गोश्त भुन चुका है और बेहद प्यारी खुशबू आ रही है। अब इस स्टेज पर हम इसमें मोंगरे ऐड कर देंगे जो हमने स्टेन करके रखे थे। मोंगरों को 1-2 दफ़ा बस चम्मच चलाकर छोड़ देंगे। ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि मोंगरे अपना पानी छोड़ते हैं और अभी उनको गलना भी है। गलने के बाद हम इनको भूनेंगे। थोड़ा सा पानी डालना है, ज़्यादा नहीं, तकरीबन 2 कप पानी डाल दें क्योंकि मोंगरों का अपना भी पानी होता है और उन्हें गलने में ज़्यादा देर नहीं लगती। बस 15 मिनट के लिए हमने प्रेशर लगाना है। प्रेशर के बगैर अगर पकाएंगे तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा मोंगरे गलने में। तो हमने प्रेशर लगा दिया और 15 मिनट के लिए हमने विसल लगा दी है। जी, विसल हो गई हमारी। ये देखिए, मोंगरे गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से। ये देखिए, नरम हो गए मोंगरे। अब इस स्टेज पर हम इसमें आलू ऐड करेंगे। मैंने 2 आलूओं को चकोर शक्ल में काट लिया है और इसमें ऐड कर दिया है।
अब ये एक साथ पक जाएंगे, गल जाएंगे। मटन भी गल चुका है, मोंगरे भी गल चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे आलू के गलने में। थोड़ी देर के लिए हम इसको ढाँप कर रख देंगे ताकि आलू गल जाएं। जी, तो आलू गल चुके हैं। ये देखें, बेहद प्यारा सा सालन तैयार होने जा रहा है। मटन भी गल चुका है, मोंगरे भी गल चुके हैं और आलू भी गल चुके हैं। अब हम इनको अच्छे से भून लेंगे। ग़ज़ाइयत से भरपूर बेहद लजीज सालन। ऐसा सालन आपने आलू मोंगरे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन गोश्त, आलू और मोंगरे आज आप पहली दफ़ा खाने जा रहे हैं। इसको पकाइएगा और इंशाल्लाह ये आपको बेहद पसंद आएंगे। जी, सालन हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको अच्छे से हमने भून लिया है, घी भी निकल आया है और ये बेहद लजीज सालन बिल्कुल तैयार है। गार्निश कर देंगे सब्ज़ धनिया के साथ। और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे। उम्मीद है आज की डिश आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और आलू मोंगरे गोश्त ज़रूर पका कर खाइएगा। बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।